भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हजारों किसान व नेताओं ने आज जिलाधिकारी गाजियाबाद कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। मामला था लखीमपुर खीरी में भाजपा नेता द्वारा किसानों को गाड़ी से कुचल देने का। गाड़ी से कुचलकर मारे गए 6 किसानों की शहादत के विरोध में किसानों ने अपना ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सिटी मजिस्ट्रेट गाजियाबाद को सौंपा, जिसमें मांग की गई मृतक परिवार को 45 लाख रुपए व घायलों को 10 लाख रुपए व मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी। जिला प्रभारी अजय कुमार मलिक, भारतीय किसान यूनियन व मीडिया प्रभारी शमशेर राणा, राजवीर सिंह, रामअवतार त्यागी, कुलदीप त्यागी, मोहित चौधरी, अरविंद, जसवीर, सेंसर पाल, मंगल सिंह, वीरपाल, मुख्तियार आदि ने इस धरना प्रदर्शन में शामिल होकर किसान नेताओं ने अपनी मांग बरकरार रखते हुए उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। काफी अथक प्रयास के बाद में पुलिस से काफी नोकझोंक होने के बाद में जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों ने पहुंचकर अपनी बात सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष रखी और अपना ज्ञापन उनको राष्ट्रपति के नाम सौंपा। देखते हैं विशेष कवरेज एनपीटी न्यूज इंडिया। देखा जाए तो डीएम ऑफिस के बाहर आप लोग खड़े हैं, ज्ञापन देना है, इस बात के लिए ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जो कल जो घटना दुखद घटना हुई है, जो भारत सरकार के मंत्री और सांसद ने, लोकतांत्रिक सांसद भी है वो और भारत सरकार का मंत्री भी है, गृह राज्य मंत्री, जो उन्होंने ये घटना कराई है किसानों के ऊपर, जो अत्याचार और रौंद करके 6 किसानों को दर्दनाक मौत के घाट उतार दिया। हम तो उन्हें शहीद कहेंगे, उन्होंने शहादत दी है। तो उसके ही विषय में पूरे भारत में सभी जिला कार्यालय कलेक्ट्रेट पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना था और ज्ञापन देना था। उसी के विषय में आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत की तरफ से। क्या ज्ञापन में आपने जो है राष्ट्रपति को संबोधित किया, प्रधानमंत्री को संबोधित किया या मुख्यमंत्री को संबोधित किया? किसके नाम से आपने ज्ञापन दिया है? हमने राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन दिया और पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में ये देने का काम किसानों ने आज किया है। ये सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। रामअवतार त्यागी, जिला महासचिव भारतीय किसान यूनियन गाजियाबाद। त्यागी जी, देखा जाए तो कल जो लखीमपुर में घटना हुई है, किसानों को जो है भाजपा के नेताओं द्वारा गाड़ी से रोंद के मार दिया गया, बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है, हिटलर शाही चल रही है पूरे देश के अंदर। क्या आप कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? इसमें यह है कि ये जो निंदा हुई है बहुत दुर्भाग्य है। ऐसा जबकि सरकार को नहीं करना चाहिए, किसी भी आदमी को जो सरकार के नुमाइंदा उनको लिगाड़ के अलग करना चाहिए, उन्हें जेल भेजा जाए। इसी चीज़ की हमारी मांग है। और ये दुर्घटना किसान के ऊपर अत्याचार ऐसा कभी नहीं देखा हमने। अंग्रेजी हुकूमत में भी इतना ही है, ब्रिटिश सरकार ही जब भी ऐसा अत्याचार नहीं है जैसा कि अब हो रहा। किसानों के साथ एक दुर्भाग्य है जो ऐसी सरकार को बनाया गया, किसानों ने बना दिया और वो आज ये ऐसे काम कर रही है। ये किसानों को बड़ा दुर्भाग्य रहा है। ये पता नहीं है किसानों को, भाई जो प्यार से लिया एक बार ना जानी है किसानों की सुनेंगे, लेकिन ये सिर्फ अंबानी और अडानी की सरकार है, इसमें कुछ नहीं। देखा जाए तो आपकी उम्र करीब 70 साल के करीब होगी। 72 साल की उम्र होगी मेरी। 70 या 72 साल की उम्र है। देखा जाए तो देश की आज़ादी से अब तक क्या किसानों का इतना उत्पीड़न, शोषण या इनके साथ ऐसा कुछ हुआ अभी तक? कभी नहीं आज तक हुआ। मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजी हुकूमत में भी कभी ऐसा नहीं हुआ जो ये हो रहा। हमारे बड़े बुढ़ों ने किसी ने बताया। तो एक चीज़ और हमारी कहावत याद है, हमारे बाबा जी कहते करे, जब यू बीकेडी बनानी शुरू करी चरण सिंह जी ने, उस टाइम पे जनसंघ ये कांग्रेस पार्टी थी, उस पर दे कर वोट दीपक का इनका निशाना था। जब वे बड़े लड़े करे, कोई इसका जिक्र करते आते, वे सीधा डंडा मारते। बुजुर्ग आदमी है वे, 80-50 साल के उस टाइम पे। तो वे यूँ कह करे कि भाई इन जनसंघियों को किसी को वोट दे लीजिए पर इन्हें मिला दियो। तो यूँ यादगार हमारी अब आती है इनको देखने के बाद में कि जब इनके भाजपा पहले जनसंघ रही, जनसंघ से भाजपा बने, जब भी इनका भवन नहीं आया पूरा, खूब इन्होंने घोड़े दौड़ाए। ये मोदी सरकार आने से कैसे घर के किसान कुछ पलट गया इसके उस पर। वो गुजरात की पिक्चर देखने के बाद में किसान इस पब्लिक ने सोचा कि जनी क्या करेगा। NH पे ये सरकार आ गई और कुछ इसका गुण नहीं है, विकास का कोई नाम नहीं है इनका।
उसके बाद में वो आज हमें याद आ रही है कि वाकई ऐसा हुआ है किसानों के साथ। त्यागी जी, देखा जाए कल की घटना के बाद में बहुत सारे नेता, चाहे उसमें समाजवादी पार्टी के हों, बसपा पार्टी के नेता हों, आजाद समाज पार्टी के नेता हों, या इसके अलावा जो किसानों को समर्थन देने वाली पार्टियां थी, उन सबको जो है होम अरेस्ट कर लिया गया, उनकी गिरफ्तारी कर ली गई। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई हो, क्या बताएंगे मुझे? हमारे साथ भी हुई है। हम रात से हमारे पास में पुलिस 4 दरोगा, हमारा कोतल मुरादनगर रेजिडेंस है हमारा सन्ना में, और एसओ थाना इंचार्ज, एसडीएम, तहसीलदार हमारे घर पर बैठे रात से 8 बजे से गए हुए। मैं सुबह को नहाए गए, 2-3 बजे मंदिर गया था, मेरे साथ गए, उसमें भी बंधक रखा, बोले कि जाओगे नहीं, मगर मैं जाऊँगा, कितना करो, खूब तोड़, बंधक तोड़ने के बाद में उनको गहरा तोड़ गए, झगड़ा करके जब हम यहाँ आए, मगर जाएंगे वहीं जो जी यहाँ सौंप दोगे अपन, मगर यहाँ नहीं देंगे, हमारा जो आह्वान है उस पर हम चलेंगे, चाहे में कितने लाठी डंडा खाने पड़ो, सिर फुटो, कुछ हो, हम मौत से नहीं डरते, या गोली मार के रोक लो हमें या जेल भेज गए। क्या आपको लगता है कि इस हिटलरशाही सरकार से आपको मुक्ति? हाँ बिल्कुल, देखो ऊपर भगवान के हाथ में बात है, मुक्ति मिलेगी अब क्या, ऐसा नहीं है। किसान बिल्कुल कुकर्म है, हुआ है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसान बिल्कुल आत्माओं पे जोर है किसानों के काम में। जय हिंद। मेरा नाम कुलदीप त्यागी है। कुलदीप जी, देखा जाए तो आज जो है लखीमपुर की घटना को लेके आप जो है यहाँ उन किसानों की सादत में जो हुई है उनको न्याय दिलाने के लिए यहाँ ज्ञापन देना है, क्या मांग रही है उन ज्ञापन की? हमारा जो है ये कल जो बड़ी निंदनीय का बहुत ही गलत क्रूरतापूर्व घटना हुई है, जो इसके भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री टैनी जी ने करी है। इसके आज जो हमारे यहाँ प्रमुख मांगे थी, सबसे पहले ये थी कि जो भी इस दुर्घटना का दोषी है, दुर्घटना नहीं हत्याकांड का जो दोषी है, उसे जो है उचित धाराओं में 302, 307, 120 भी और बाकी जो भी है उनमें जो है उसे गिरफ्तार करा जाए और सजा दी जाए, और जो मृतक हैं उनके परिवार वालों को वो बात सहमति बन गई है, 45 लाख रुपए के मुआवजे की बात हो गई है, और उनके परिवार वालों को, मृतक के परिवार वालों को 1-1 सरकारी नौकरी की बात अब हो गई है। इसी उस पर हमने यहाँ जो डीएम कार्यालय पे धरना था उसे आज हमने ज्ञापन देकर समाप्त करा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से योगी सरकार निरंतर जो है किसानों के हकों का हनन कर रही है, उनके साथ में जुल्म जातियाँ जो है बढ़ती जा रही है किसानों के साथ में, क्या लगता है कि अब 2022 का चुनाव आ रहा है, क्या इस योगी सरकार को दोबारा से आप देख पाएंगे यहाँ पे? देखो, अगर कोई भी नहीं रुका, अगर किसी भी सरकार ने पहले से भी किसी के साथ गलत किया है तो वो रहा नहीं इस गद्दी पे, और ये हमारे उत्तर प्रदेश का इतिहास है कि हमारा जो प्रदेश है 5 साल बाद जरूर नई सरकार को लाता है, आज तक नहीं कि भाई दोबारा उसी सरकार को लाया हो। तो ये अब अगर ये भी गलत कर, किसानों के साथ ये गलत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनका था कि सबका साथ सबका विकास, पर अब इनका चल रहा है सबका साथ अपना विकास। भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं हुआ, गन्ने की हमारी पेमेंट नहीं हुई, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई किसानों की 14 दिन में गन्ना पेमेंट हो जानी चाहिए, उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ये हमारा जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन, लखनऊ प्रशासन कोई भी उसका आज्ञा का वो पालन नहीं करवा पाता। जिस तरीके से देखा जाए, राकेश टिकैत जी जब रात जो है लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुए, उनको जो है रोका गया रास्ते में, प्रशासन के द्वारा जाति बदतमीजी भी की गई। क्या ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में कुछ कहेंगे जो सरकार के मंशा के साथ में काम कर रहा है? किसान अपना शांतिपूर्वक 10 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर भी धरना चला रहा है, और वहाँ भी जो राकेश टिकैत जी हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी गए थे, वो भी शांतिपूर्वक जो भी मामले को निपटाना था उसी के लिए गए थे। लेकिन वो सरकार के और प्रशासन की वादा खिलाफी है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, उन्हें रोका गया शांतिपूर्वक। वहाँ जो भी फैसला हुआ उन्हीं के जाने से हुआ, और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो इसमें किसानों को नजरबंद करने का काम या किसानों को अपने हक की लड़ाई लड़ने का रोकने का काम करते हैं, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है। हमारे भी शमशेर राणा जी हैं, मीडिया प्रभारी जो है, क्या कहेंगे आज के ज्ञापन को लेके? लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ है वो आवाज दूर तक गई है। हम लोग आज यहाँ शोक व्यक्त करने आए थे, किसी खुशी में नहीं आए। हम चाहते हैं कि उन्हें कठोर दंड दिया जाए तुरंत। सरकार ने बात मान ली है, 7 दिन में गिरफ्तारी, 45 लाख रुपए मृतक के मुआवजा, 10 लाख रुपए घायल को, और प्रत्येक उनके परिवारों को नौकरी पे दिया जाना, बात मान ली गई है। धन्यवाद।